बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की खीर। इसको बनाना बेहद आसान है। अगर आप जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं तो आपको साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे तमाम बच्चे जिनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही उनके लिए भी साबूदाने की खीर का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। साबूदाने की खीर ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी निहायत मुफीद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी साबूदाने की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना की खीर तैयार करने के लिए हमने ले लिया है आधा पाव के करीब साबूदाना। साबूदाना का देखिए टेक्सचर इस तरह का होता है, सभी को मालूम होगा, और ये बहुत ही आसानी से पंसार की शॉप से मिल जाता है। अब हम इसे हल्के हाथों से धो लेंगे क्योंकि अक्सर साबूदाने पर मिट्टी और रेत लगी होती है। अगर आपने बहुत हेल्दी खीर तैयार करनी है तो आपने साबूदाने को लाजमी वॉश करना होगा हल्के हाथों से। यहाँ देखिए हमने हल्के हाथों से वॉश कर लिया है, सारा पानी निकाल देंगे और इसमें हमने टेप वाटर डाल के रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। साबूदाना सारा पानी सोप कर लेगा। अब हम इसे किचन काउंटर पे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है, कवर हम हटा देते हैं। साबूदाने ने सारा पानी सोप कर लिया है और ये अच्छे तरीके से फूल भी चुका है। कुछ लोग भिगोए बगैर ही साबूदाना तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाता, तो भिगोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक पोट ले लेंगे, पोट में डाल देंगे 1 कप पानी। पानी में हम बबल्स आने का वेट करेंगे। यहाँ देखिए साइडों में आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिगोया हुआ साबूदाना। हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है साबूदाने को, बस हल्के हाथों से हमने चम्मच चलाए रखना है। 3 से 4 मिनट तक बस अच्छी तरीके से चम्मच चलाएंगे। और देखिए सारा पानी सोप कर लिया है साबूदाने ने और ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ चुका है, मगर ये अभी फुली कुक नहीं हुआ। इसमें हम ऐड कर रहे हैं दूध 1 लीटर के बराबर। अगर आप चाहें तो ज़्यादा दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। साबूदाने में जितने भी लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने चम्मच चलाए रखना है। और देखें गुठलियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं, बस आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाए रखना है। साबूदाना जब अच्छे तरीके से कुक हो जाता है तो इसकी निशानी ये है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर में 1 कप के करीब यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी शुगर का ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से काजू। 1 टेबल स्पून के बराबर हम कटे हुए काजू ऐड कर देंगे। जो भी आपको नट्स पसंद हो आप वो ऐड कर सकती हैं। अब हम बादाम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कटे हुए। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची। इसे मैंने खोल दिया था, 4 अदद में इलायची का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, बस हल्के हाथों से हमने चम्मच चलाए रखना है और साइडों से भी इस तरीके से हमने स्पैचुला की मदद से हटाते रहेंगे ताकि जितनी भी मलाई जम रही है वो साबूदाने के अंदर आती जाए। साबूदाना इस्तेमाल करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकती। साबूदाना इस्तेमाल करने से क्विक एनर्जी हासिल होती है क्योंकि साबूदाना एनर्जी से भरपूर होता है। साबूदाना न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और प्रोटीन भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि साबूदाना बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ चुका है। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाता है। फ्लेम बंद कर देंगे। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में डाल देंगे सारा साबूदाना जो हमने बना लिया है, बहुत ही हेल्दी सा। पूरा दिन सुस्ती का शिकार रहने वाले लोग भी ये साबूदाने की खीर इस्तेमाल करें।
साबूदाना हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे काजू और बादाम से। जो भी आपको नट्स पसंद हो आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सर्व करके बताती हूँ। इस टाइम पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको थिन लग रही होगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद काफ़ी सारा ये थिक हो जाता है। वो भी मैं आपको वीडियो में चेक करवा दूंगी। अभी थोड़ा सा गरम गरम है, गरम गरम हम सर्व कर रहे हैं। यकीन करें ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मर्द औरतों के लिए, सभी के लिए नहायत मुफीद है। और यहाँ देखिए ठंडा हो चुका था। ठंडा होने के बाद भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं खाने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।